आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। विनायक दामोदर सावरकर की हम बात करेंगे, वीर सावरकर की बात करेंगे। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और ये बहुत ही, मैंने आपको बताया था जब ये शुरू हुई थी तो मैंने कहा बहुत अच्छा स्टेप है और इनकी अच्छी सक्सेसफुल यात्रा चल रही है क्योंकि लगातार न्यूज़ में बने हुए हैं और लगातार इंटरव्यूज़ भी दे रहे हैं। तो राहुल गांधी ने सावरकर से जुड़ा हुआ एक बयान दिया है। ठीक है, My opinion is that Gandhi, Nehru, Patel all went to jail but never wrote any such letter to the British, being under intense pressure. But Savarkar wilted and surrendered to the British. He also told all these leaders to follow suit, but they didn't buckle under pressure like he did. मेरे हिसाब से गांधी, नेहरू, पटेल सब जेल में गए लेकिन इस तरीके की चिट्ठी नहीं लिखी। सावरकर पिघले, प्रेशर के कारण उन्होंने ब्रिटिशर को सरेंडर कर दिया। मेरे हिसाब से यहां पे इन लीडर्स को भी बोला गया कि आप ये करो, लेकिन उन्होंने नहीं किया। कह रहे हैं राहुल गांधी कि सावरकर जो एक तरीके से मतलब ये चिट्ठी, ये पिटीशन लेटर दिखाया कि सावरकर ने लेटर लिखा और सरेंडर किया ब्रिटिश को, बाकी लीडर्स ने नहीं किया। यानी कि एक फ्रीडम फाइटर वो होता है ना कि जो सरेंडर कभी ना करे, जो आखिरी सांस, भगत सिंह हो गए, मतलब फांसी पे चढ़ गए लेकिन उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। यह राहुल गांधी का कहना है। अब हम वीर सावरकर की बात करेंगे। देखिए, मैं पॉइंट्स रखूंगा यहां पे, पूरे पॉइंट्स रखूंगा। वीर सावरकर की बायोग्राफी, उनकी किताब का मैंने रिव्यू किया यार। इंदिरा गांधी ने सावरकर के बारे में बहुत कुछ कहा। इंदिरा गांधी ने सावरकर, उसी समय मूवी भी बनी थी वीर सावरकर के ऊपर। इंदिरा गांधी ने उनको भारत का वीर सपूत बताया। बहुत कुछ है जानने के लिए। तो इस पर काफी ज्यादा बवाल हो गया है और शिवसेना, बीजेपी सब ये तक कह रहे हैं कि जेल में डालो राहुल गांधी को, एफआईआर करेंगे। बहुत काफी बवाल हुआ है। अब आप देख सकते हैं यहां किस लेटर की बात हो रही है। देखिए, ये 1913 का लेटर है क्रैडॉक को, जब सावरकर ने ये बोला कि कॉमन कॉन्विक्ट्स ऑफ रेप, मर्डर, थेफ्ट्स एंड अदर क्राइम्स वर गिवन प्रमोशंस। जो कॉमन, जो आम अपराधी होता है और जो गंभीर अपराधी, उनको भी आप प्रमोशन देते हैं, अच्छे बर्ताव पे आप छोड़ देते हैं। लेकिन वी वर नॉट अवेलेबल फॉर हिम एज ही वाज अ स्पेशल क्लास, सच प्रोविजन। तो कहने का मतलब यही था कि अगर एक आम अपराधियों के लिए प्रोविजंस लागू हो रहे हैं तो हमारे लिए भी होने चाहिए। लेकिन क्योंकि ये स्पेशल क्लास प्रिजनर्स है, सब कहानी बताऊंगा मैं, पूरी कहानी बताऊंगा, परेशान मत होइए। अभी बस आप ये देख लीजिए। बट व्हेन ही आस्क्ड फॉर बेटर फूड और ट्रीटमेंट, ही वाज डिनाइड दोज ऑन द बेसिस ऑफ बीइंग एन ऑर्डिनरी कॉन्विक्ट, कि तुम ऑर्डिनरी कॉन्विक्ट हो ही नहीं, बेटर ट्रीटमेंट दो, खाना दो कम से कम। Had he been a political prisoner in an Indian jail, he would have earned permission, could write more than just the single annual letter. अगर वो भारत की जेल में बंद होते, एक लेटर से ही उनका काम चल जाता। बोथ फ्रंट्स पे डायकोटॉमी है, डिसएडवांटेज है। चलो सावरकर की बात करते हैं, है ना। वीर सावरकर एक भारत के बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर, बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर। 1880s में कांग्रेस बनी, 1885 में एलन ऑक्टेवियन हुन, डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने कांग्रेस को बनाया। उसी समय इस वीर योद्धा का जन्म होता है जिसका नाम है वीर दामोदर, विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, फ्रीडम फाइटर बहुत बड़े थे। अब कहानी आगे बढ़ती है। उस समय हम सबको पता है कि भारत जो है वो गिरफ्त में था, किसकी? ब्रिटिशर की, और बहुत बुरे हालात थे। पिताजी का देहांत जल्दी हो जाता है। 3 भाई होते हैं, बहन भी होती है। बड़े भाई गणेश सावरकर, वो बहुत कम उम्र में परिवार का दारोमदार जो है वो संभालते हैं। इनकी माता जी रामायण, महाभारत, शिवाजी, महाराज शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह, ये सब कहानियां सुनाते हैं वीर सावरकर को। अंदर से गुस्सा पैदा होता है, ऐसा क्यों नहीं है, भारत आजाद क्यों नहीं है। 1902 में पुणे में फर्ग्यूसन, महाराष्ट्र में नासिक में जन्मे, फर्ग्यूसन कॉलेज जाते हैं ये पुणे में 1902 में। ठीक है, वहां पे 20 साल के ही है अभी खाली है वहां पे। अब वो फर्ग्यूसन कॉलेज अभी भी बहुत बड़ा कॉलेज। ठीक है, 1905 में स्वराज मूवमेंट, उसी कॉलेज में रह के होली जला दी कपड़ों की। स्वराज मूवमेंट चल रहा, जलाओ होली। अभिनव भारत, ये और इनके भाई वीर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, इनका निकनेम वीर पड़ता है क्योंकि बहुत खतरनाक होते हैं ये, मतलब उड़ा देंगे ऐसा होता। अभी आप बता रहा हूं मैं अभी आगे क्या होता है। अभिनव भारत बनाते हैं ये क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए। ये फेज 1 है,
ये कि अभी पहला हिस्सा है इनकी जिंदगी 2-3 स्टेज में है। स्टेज 1 है ये, ठीक है। अखंड वीरता, प्रचंड विद्वान, ऐसे। अब अभिनव भारत की जब ये स्थापना करते हैं, उसी समय मदन लाल ढींगरा करजन वाइल के ऊपर हमला करते हैं। मदन लाल ढींगरा अभिनव भारत किसने बनाई? वीर सावरकर, मतलब सावरकर ब्रदर्स, गणेश और वीर। फांसी पे लटक जाते हैं। जब खंगाला जाता है सब कुछ, तब यह पता चलता है कि इनके बड़े भाई शामिल थे इसमें। उनको गिरफ्तार किया जाता है, मुकदमा चला जाता है, सेल्यूलर जेल भेज दिया जाता है। जैक्सन, मजिस्ट्रेट जैक्सन, वो ये फैसला अब बदला लेना है, कैसे हमारे बड़े भाई या हमारे क्रांतिकारी को आपने बिना बात के जेल में डाल दिया और ऐसी सजा सुना दी, ठीक है। ये हुआ, हमला कर देते हैं जैक्सन के ऊपर, जैक्सन खत्म, गेम ओवर। उसमें वीर सावरकर का नाम आता है। 1910 में 1910 में वीर सावरकर को भेज दिया जाता है सेल्यूलर जेल, अंडमान जेल। अब आप ये समझिए, इसी दौरान ये ग्रे इंस कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं। वहीं पे इसी दौरान याद रखिएगा, फर्ग्यूसन कॉलेज जाने को ये इंग्लैंड चले गए, लंदन चले गए। वहां पे पढ़ाई बहुत ब्रिलियंट होते हैं, पढ़ने में एक्स्ट्राऑर्डिनरी। वहां पे ये वीर सावरकर जो है ये किताब पढ़ते हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं और किताबों में डुबा लिया। अब ये स्टडी करते हैं 1857 की क्रांति। उस समय मैडम भीकाजी कामा भी, मतलब एक फेज ऐसा भी था ना, जब मैंने मॉडर्न हिस्ट्री पूरी कवर की हुई है, तो जो इंडियन रेवोल्यूशनरीज थे वो बाहर से भी काम कर रहे थे। गदर पार्टी हो गई, मैडम भीकाजी कामा हो गई, सब बाहर से काम कर रही थी। अब 1857 की क्रांति, जो कि ब्रिटिश ये बोलते थे क्या है ये, म्यूटनी, सिपाही म्यूटनी, बस सिपाहियों ने विद्रोह किया, कुछ नहीं। ये वीर सावरकर किताब छापते हैं, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। वो किताब आज भी एक मैग्नम ऑपस है, प्रेरक साबित हुई सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सबके लिए, सारे आने वाले क्रांतिकारियों के लिए। जब वीर सावरकर देखते हैं, स्टडी करते हैं, तो उनको होश उड़ जाते हैं कि ये कोई सिपाही म्यूटनी नहीं थी, तो ब्रिटिश ने अपने हिसाब से किया ताकि उनके ऊपर विद्रोह दोबारा ना हो सके। ये एक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था ये। और उसके बाद 1909 में जब ये किताब छपती है तो दूसरे नाम से छपती है, 3 ही कॉपियां हैं, ठीक है। एक मैडम भीकाजी कामा को भी जाती है। ज्यादा छापेंगे ब्रिटिश बैन कर देगा, तो दूसरे कवर पेज अलग होता है। लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। 1910 में इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और इनको और इनके बड़े भाई को सेल्यूलर जेल भेज दिया जाता है, ठीक है। जेल चले गए। सेल्यूलर मतलब अंडमान, काला पानी। काला पानी पे मैंने बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं। अब काला पानी वॉज हेल, जीता जागता नरक। आज तो एक टूरिस्ट स्पॉट है, शादी के बाद हर कोई अंडमान ही जाता है घूमने, लेकिन उस समय इट वॉज हेल। वो सिर्फ क्लास 1 प्रिजनर्स के लिए बनाया गया था, जो कि बहुत ही खतरनाक इन द सेंस जो देशद्रोही काम कर रहे हैं। अब हमारे लिए क्रांतिकारी थे, ब्रिटिश के लिए देशद्रोही थे। अब ब्रिटिशर ने इन लोगों को वहां पे डालते थे, और वो ऐसा था कि खाना तो छोड़िए, पानी तक नहीं मिलता था। मेंटली तोड़ते थे, मेंटली। सेल ऐसी होती थी कि आप बाहर नहीं जा सकते, सिर्फ एक पूरी क्लोज्ड होती थी, आप अगल बगल बात नहीं करते थे। उल्टी सेल बनाई थी, एक रोशनदान होता था, बस उसी को देखते रहिए आप। आपसे जानवरों की तरह काम करवाया जाता था, जानवरों की तरह। मर गए, उठा के पानी में फेंक दिया। अगर आपने विद्रोह किया, इतना मारते थे कि आप उठ भी ना पाओ। कितने कैदी यहां पे डायरिया से मर गए, भूखमरी से मर गए, हिंसा से मर गए। हेल था वो, जीता जागता नरक। एक और कहानी मैं आपको बताता हूं। 1910 में जब सावरकर को काला पानी ले जाया जा रहा था, तो फ्रेंच बंदरगाह पे शिप रुका, जिस शिप के अंदर ये थे। अब आप समझिए कि सावरकर का दिमाग इतना तेज कि वो जब शिप रुका, शिप की मरम्मत हो रही थी, टॉयलेट शिप में जो होता है, एक छोटा सा होल नहीं होता है, उससे कूद के भाग गए। इतनी लंबी दूरी तय कर ली, खाली तैर पे किनारे पे आए। लेकिन वही चीज है कि ब्रिटिशर ने उनका पीछा किया, फिर उनको जेल में डाल दिया। पहला लाइफ खत्म, दूसरा शुरू होता है, जहां पे राहुल गांधी इस चीज की बात कर रहे हैं। अब दूसरी लाइफ जब शुरू होती है, तो वीर सावरकर ने अपने जीवन में टोटल 6 पिटीशंस लिखी, 6 पत्र लिखे ब्रिटिशर को। 1911 का पत्र और 1913 का जो ये दिखा रहे हैं, ये बहुत 1911। अब देखिए, इसमें वो है, विरोधाभास है। जैसे एक तरफ एक फ्रीडम फाइटर, दूसरी तरफ ये बोल रहे हैं कि मैं ब्रिटिश, मतलब मैं
कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जो ब्रिटिशर के खिलाफ जाए। ये पूरी है, ये पूरा रिकॉर्डेड है, आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है, ये पत्र पूरे हैं उनके। और ये दूसरा फेज है। 6 पत्र, अब देखिए जो फेवर में वो बोलते हैं कि स्ट्रैटेजी थी। पहले तो गांधी जी, क्योंकि महात्मा गांधी भी अपने लेटर्स में ये बोलते हैं कि वीर सावरकर को छोड़ देना चाहिए। आप ब्रिटिशर जो है वो जबरदस्ती सबको भर के, और ये लोग तो भाई देश के लिए उन्होंने काम किया है और उसके बावजूद आपने इनको जेल में डाला, ये सही नहीं है, छोड़िए इनको। तो 6 पत्र लिखे जाते हैं और उसमें वीर सावरकर यही बोलते हैं कि मैं नहीं करूंगा ऐसी कोई गतिविधियां, देश विरोधी गतिविधियां जो आपको लगता है, ठीक है, और नहीं होगा फिर मेरा। अब लेटर्स लिखे जाते हैं, उसके बाद इनको 1924 में छोड़ दिया जाता है और ये येरवडा जेल में, फिर उसके बाद वहां पे पुणे आ जाते हैं। उसके बाद वीर सावरकर की 1924 के बाद एज सच इन्वॉल्वमेंट देखने को नहीं मिलती है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में। और ये तब है जब उस समय भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मतलब उस समय जो हमारा रेवोल्यूशन था वो बहुत ही पीक पे था। भारत के क्रांतिकारी इतिहास को गति देने वाले थे ये। इन्होंने क्रांतिकारी इतिहास की ही शुरुआत की जो भारत का हुआ ब्रिटिशर्स के खिलाफ। लेकिन जो सेकंड वाला आया, सेकंड हाफ आया, उसमें नहीं इनका नाम हमको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। कट टू 1937, हिंदू महासभा के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। हिंदुत्व आइडियोलॉजी, हिंदुत्व शब्द ही इनका है, इन्होंने बताया है। साथ ही साथ बहुत कुछ, मतलब इनको एक साइंटिफिक टेम्परामेंट के लिए भी माना जाता है। ये एक नास्तिक रहे हैं, ठीक है, इन्होंने मतलब एक बहुत ही रैशनल माइंडसेट। गांधी जी से भी मुलाकात हुई थी इनकी। गांधी जी प्योर वेजिटेरियन थे, बट सावरकर जैसे गाय माता, सावरकर इसके भी खिलाफ थे कि गाय माता को पूजना नहीं चाहिए। मतलब आप सबसे ऊपर इंसान आते हैं, सबसे ऊपर भगवान आते हैं, फिर इंसान आता है, ठीक है, रैशनल थिंकिंग, ये चीज थी सावरकर की। तो अब क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में शुरू हुआ। उसके बाद भी सावरकर ने यही बोला कि कोई इसमें पार्ट ना ले। फिर जो सपोर्ट करे तो उन्होंने बोला कि ये सोची समझी स्ट्रैटेजी थी ताकि अंग्रेजों को कमजोर किया जा सके। और सावरकर एक बड़े मूवमेंट के लिए देश को तैयार कर रहे थे जो कि 1946 में, 1946 में जब सिपाहियों ने म्यूटिनी की तो सावरकर के कॉल पे की। हालांकि इसके प्रमाण नहीं मिलते हैं, ठीक है, लेकिन जो सपोर्ट कर वो ये बोलते हैं, ठीक है। 1966 में मुंबई में सावरकर का देहांत होता है 1966 में। वीर सावरकर जो कहानी है वो इतनी जबरदस्त है, इतनी जबरदस्त है। बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे, बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। मैंने क्या बताया कि क्रांति की नींव ही इन्होंने रखी, ठीक है। लेकिन जो लेटर हाफ है वो उनका स्लो हो गया। क्रांति की नींव मतलब समझिए कि जो बाद में क्रांतिकारी थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इनसे इंस्पायर्ड इन्होंने ये बताया कि कोई जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, वो कोई म्यूटिनी, सिपाही म्यूटिनी नहीं थी। समझ गए? तो ये पॉइंट्स सारे के सारे थे। अब यहां पे आरोप लग रहा है कि इलेक्शन टाइम आ रहा है, अभी गुजरात के इलेक्शन हिमाचल प्रदेश है, तो कंट्रोवर्सी हो गई है। महात्मा गांधी को लेके आओ, नेहरू, पटेल, सावरकर, ये बीजेपी भी करती है और कांग्रेस भी करती है, ठीक है। कांग्रेस का एक तबका सावरकर को बिल्कुल नहीं मानता है। बीजेपी हिंदुत्व, तो वो सावरकर को हमेशा एक हीरो की तरह पेश करती है। अब सावरकर तो हीरो थे भाई, अगर मेरी पर्सनल माने तो डेफिनेटली फ्रीडम फाइटर थे भाई, स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन मत अलग अलग है, ठीक है। ये चीज है, आगे बताते हैं, आगे देखते हैं। अब आप ये, मैंने क्या बताया कि यहां पे कांग्रेस का मानना अलग है, बीजेपी का मानना अलग है। कांग्रेस कहती है कि एक ऐसा स्वतंत्रता सेनानी जो माफी मांग रहे, कैसे स्वतंत्रता सेनानी है, ब्रिटिश के आगे सरेंडर हो रहा है, जैसा भी राहुल गांधी ने कहा, कैसा स्वतंत्रता सेनानी, ऐसे तो नहीं होते। दूसरे लोग कहते हैं कि भाई इन्होंने रेवोल्यूशन ही बनाया, इन्होंने क्रांति बनाई, क्रांति का मतलब क्या होता है ये देशवासियों को समझाया, और ये सोची समझी स्ट्रैटेजी के तहत हुआ है। उन्होंने नींव बना दी पूरा, अब आप उसको कैरी फॉरवर्ड करो। ये आप देख सकते हो, ठीक है। इनको लेके जितने भी कमेंट्स हैं मैंने ये स्लाइड लगा दी है, आप आराम से इसको देख लीजिएगा कौन क्या कहता है। अब राहुल गांधी ने, अब देखिए महात्मा गांधी की अगर बात करें तो महात्मा गांधी और सावरकर का जो रिश्ता था, महात्मा गांधी सावरकर से मिले, इंग्लैंड में भी मिले थे, ठीक है, दोनों की मुलाकात हुई थी। अब महात्मा गांधी नॉन वायलेंस और सावरकर तो क्रांति में ही विश्वास रखते थे, तो आइडियोलॉजी अलग थी। लेकिन महात्मा गांधी ने कभी सावरकर को लेके बहुत, हालांकि महात्मा गांधी के किसी को भी लेके वो कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांग कभी उसको नहीं रहता था कि वो बहुत ही स्ट्रांग है। अच्छा, महात्मा गांधी का ये लेटर, एक और चीज बता रहा हूं कि जब जब कांग्रेस जो है वो सावरकर को लेके आती है, तब तब बीजेपी जो है
वो नेहरू और गांधी जी को लेके आ जाती है। तो ये लेटर भी दिखा दिया गया कि आप देख सकते हो ये लेटर में क्या लिखा हुआ है, आई बेग टू रिमेन योर रॉयल हाइनेस फेथफुल सर्वेंट महात्मा गांधी। ये हिसाब किताब है। तो ये दोनों में पलटवार चलता रहता है। मेरे हिसाब से ये पॉलिटिक्स है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो वीर सपूत हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी भी नेहरू को लेके बहुत ज्यादा हमलावर रहती है। गलत है, बिल्कुल गलत है। नेहरू वॉज अ विजनरी। कांग्रेस सावरकर को लेके बहुत हमलावर रहती है, एकदम गलत है। सावरकर वॉज अ विजनरी, वीर सावरकर। ये वो हीरोज हैं जिन्होंने हमारे देश को बनाया। बार बार इन पे पॉलिटिक्स करना शायद सही नहीं है। तो राहुल गांधी का ये कमेंट, उनको ये नहीं करना चाहिए था। और बीजेपी को भी किसी भी पॉलिटिकल लीडर को लेके नहीं करना चाहिए। बट वही हमने बताया, इलेक्शन टाइम है, कांग्रेस को भी वोट चाहिए, बीजेपी को भी वोट चाहिए, आम आदमी पार्टी को भी वोट चाहिए। आप जब सावरकर की किताब पढ़ेंगे आपका दिमाग उड़ जाएगा। आप जब नेहरू की किताब पढ़ेंगे आपका दिमाग उड़ जाएगा। चंद्रशेखर की किताब का तो मैंने रिव्यू किया, चंद्रशेखर आजाद, ऐसा स्वतंत्रता सेनानी भारत में हुआ ही नहीं, ठीक है। इतने महान योद्धा थे, इन्होंने खून से सींचा है हमारे देश को। इन पे विवाद, बार बार विवाद होता रहता है। सावरकर को भारत रत्न देने की भी मांग की है शिवसेना जो है, शिवसेना ने भी बोला कि भारत को, इंदिरा गांधी ने भारत सावरकर, वीर सावरकर जो है, ठीक है, बाकायदा स्टैम्प्स, मूवीज बनाई उस समय और बहुत ज्यादा सहायता भी की उनकी फैमिली की। साथ ही साथ उन्होंने भारत का वीर सपूत बताया था। इंदिरा गांधी ने बोला था कि द शेयरिंग डिफाइंस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस इन द एनिमल्स ऑफ आवर फ्रीडम मूवमेंट। अब वही बता रहे कि इन्होंने उस समय कॉमरेटिव स्टैंप निकाला था वीर सावरकर का और 11,000 सावरकर ट्रस्ट को दिए थे, ठीक है, उस समय। और यहां पे मूवी भी बनी थी वीर सावरकर को लेके, है ना। तो ये हिसाब किताब रहा है। तो एक प्रॉपर रिकॉग्निशन जो है वो देखने को मिला था। और हम सबको पता है कि बीजेपी, क्योंकि यहां पे सावरकर की बात है तो बीजेपी और बाकी जितने हैं वो भी सावरकर को बहुत ज्यादा मानते हैं। और बाकी शिवसेना भारत रत्न यहां पे सावरकर के लिए और बाला साहब ठाकरे के लिए डिमांड करती रहती। तो ये सब मैंने आपको बता ही दिया है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको क्या लगता है। मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए हैं, अपना भी बता दिया है, मैं क्या सोचता हूं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि व्हाट यू थिंक, ठीक है। लेकिन बात यही है कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी किसी भी तरीके से अपमान नहीं होना चाहिए। और भाई छोड़ दो अब उन्हें, वो अपना काम करके चले गए, अब तुम अपना काम कम से कम सही से कर लो, ठीक है। वो चाहे राहुल गांधी हो चाहे कोई भी हो, ठीक है, वो चले गए, है ना। तो अब तुम, उन्होंने जो करना था वो कर दिया, उन्होंने देश बना दिया, अब तुम उसको आगे ले जाओ, उसको कैरी फॉरवर्ड करो, राइट। ये चीज है। ये क्या था, हाँ ये सब मैं पूरा बता ही चुका हूं तो इसको तो अब दोबारा मैं रिपीट नहीं करूंगा। अंडमान आप जाइए और इसमें सावरकर सेल, आपको एक और चीज बताता हूं बहुत इंटरेस्टिंग। पेन वेन नहीं दिया जाता था उस समय, बहुत टफ थी सेल्यूलर जेल। सावरकर ने अपने खून से, अपने नाखूनों से दीवारों पे कविताएं लिख दी थी। जब जब सावरकर को टॉर्चर किया जाता, भारत माता की जय यही निकलता, आपको पता है। तो इस तरीके से थे हमारे फ्रीडम फाइटर। बाकी अब सेल्यूलर जेल अगर आप अंडमान जाए तो जरूर जाएगा। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ये इस तरीके का नक्शा है, मैंने इस पे लेक्चर भी बनाया है। सेल्यूलर जेल पे अगर आप चाहेंगे तो मैं एक एनिमेटेड लेक्चर भी बना दूंगा, आप मुझे बताइएगा। ये रैशनलिज्म थॉट भी मैंने आपको बता दिए, ये सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। कि जैसे मैंने बताया कि सावरकर जो है वो नॉनवेज थे और वो गाय को माता नहीं मानते थे, तो विरोधाभास भी देखने को मिलता है, ठीक है। वो नास्तिक थे, वो भगवान को भी नहीं मानते थे, है ना। और वो बताते थे कि भाई जो चीज खाने की है आप खाओ, गाय खाने की है तो आप खाओ। तो ये भी था उनका, रैशनल थिंकिंग के साथ वो ये बात बताते थे। बट वही चीज है कि मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे गांधी जी हैं, नेगेटिव चीजों पे इतना ध्यान हमारा रहता ही क्यों है। आप ये नहीं देख रहे हो कि उन्होंने देश के लिए क्या किया है, सावरकर ने देश के लिए क्या किया है। आप ये देख रहे हो कि उन्होंने क्या नहीं किया। भाई उन्होंने तो, मैंने क्या बताया, वो तो देश बना के चले गए। अब आपके ऊपर है ना, आप पॉजिटिव चीजें लो ना। आप ये भी तो देखो कि वो क्या किस लेवल पे, भाई इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आज भी पढ़ाई जाती है। ब्रिटिश के गाल पे कैसा करारा तमाचा है ना, क्योंकि ये हम सबको बेवकूफ बनाते रहे तब तक। अगर ये किताब नहीं छपती तो बहुत मुश्किल होता है। इन्होंने हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन, समझ रहे हो। तो ये चीज है। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपका इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का, ठीक है।
दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।